पांडे जी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग आए हैं बहुत ही शानदार टॉपिक को लेके, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय ध्वज से। हम लोग शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय ध्वज से, नेशनल फ्लैग से। नेशनल फ्लैग हमारा क्या है? तिरंगा है, जिसे इंग्लिश में हम लोग तिरंगा ही लिखते हैं या फिर ट्राई कलर भी लिखते हैं। तिरंगा का प्रारूप जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा 1921 ईस्वी में तैयार किया गया और इस प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा इसे मान्यता प्राप्त कब हुई? 22 जुलाई 1947 को, और इसे अपनाया गया। झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखते हैं, रेशियो। झंडा का लंबाई, लेंथ एंड ब्रेथ का अगर हम लोग रेशियो देखें तो इसका 3:2 में, 3:2 में होता है। अगर एग्जाम में अगर प्रश्न को घुमा दिया जाए, अगर चौड़ाई और लंबाई का अनुपात रेशियो पूछ दिया जाए तो हम लोग इसको 2:3 में कर देंगे। आगे देखते हैं हम लोग झंडा गीत। झंडा गीत जो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा गीत क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, जो सरोजिनी नायडू के दिशा निर्देश में 1925 ईस्वी में श्याम लाल गुप्ता पार्षद के द्वारा रचना किया गया। इसके आगे हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम जो है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, इन्होंने लाहौर के रावी नदी के किनारे तिरंगा को लहराते हुए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया। क्या किया? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया और इन्होंने बताया कि आगामी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। लेकिन हम लोग वर्तमान में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे देखते हैं तिरंगा में पट्टी। तिरंगा में 3 पट्टी होती है। सबसे ऊपर की पट्टी जो होती है वो सैफ्रॉन कलर, केसरिया रंग की होती है। मध्य में वाइट, सफ़ेद, और सबसे निचली पट्टी जो है ग्रीन कलर की होती है, हरी रंग की होती है। जिसमें हम लोग मध्यवर्ती जो सफ़ेद रंग की पट्टी है, वाइट जो बैंड होते हैं बीच में, उसके मध्य में एक चक्र बना होता है जिसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24 तिल्लियाँ होती हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऊपरी पट्टी जो केसरिया रंग की पट्टी होती है वो क्या प्रतीक है? उसका क्या चीज़ का प्रतीक है? वो त्याग, बलिदान, जागृति और शौर्य का प्रतीक है। सेक्रीफाइस और गारंटी का प्रतीक है। आगे देखते मध्यवर्ती पट्टी जो बीच में होता है, मिडिल पट्टी जो मिडिल बैंड है, वो शांति, सच्चाई, सरल एवं पवित्रता का प्रतीक है। पीस, ट्रूथ एंड प्योरिटी का वाइट बैंड स्टैंड्स फॉर पीस, ट्रूथ एंड प्योरिटी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं निचली पट्टी जो हरी रंग की होती है वो हरियाली, खुशहाली, जीवन समृद्धि, उत्पादकता का प्रतीक माना जाता है, फर्टिलिटी का प्रतीक माना जाता है। और सफ़ेद रंग की पट्टी जो होती है उसके मध्य में चक्र होता है जिसमें कितना 24 तिल्लियाँ, ऐसी 24 तिल्लियाँ बनी होती है, जो प्रगति का प्रतीक है। क्या चीज़ का प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है और साथ में पृथ्वी के घूर्णन का भी प्रतीक है। चलिए टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भारतीय ध्वज संहिता 2002, इंडियन फ्लैग कोड 2002 के अनुसार सभी भारतीय आम नागरिक, निजी संस्था और शिक्षण संस्थानों आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार मिल गया है। मतलब ये है कि जो भी भारतीय नागरिक है या फिर जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई भी निजी संस्थान हो, वो सब राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। लेकिन उनमें एक शर्त भी रखा गया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय राष्ट्रीय ध्वज की प्रतिष्ठा, गरिमा को बरकरार रखते हुए किसी भी स्थिति में इसका अपमान नहीं होना चाहिए। और आगे देखते हैं उसके बाद 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार है। यह अनुच्छेद 19(1) में रखा गया। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के निधन होने पर राष्ट्रीय झंडा जो हमारा तिरंगा है तो संपूर्ण देश में, पूरे भारत में जहाँ भी कार्यालय में या फिर जहाँ भी लगा हो, वह
12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। लेकिन जब वही पूर्व राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति होते हैं और उनका निधन होता है तो तिरंगा को 7 दिनों के लिए झुकाया जाता है। उसके बाद देखते हैं भारत के लिए सबसे गौरव की बात, तो 15 नवंबर 2008 ईस्वी को चंद्रमा पर भी तिरंगा फहराया गया। ऐसा चंद्रमा पर तिरंगा फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया, जबकि पहला देश यूएसए है, दूसरा देश यूएसएसआर जिसे रूस कहते हैं, और तीसरा यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन संघ है, और चौथा हमारा देश भारत है। आइए अब हम देखते हैं राष्ट्रीय चिन्ह। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर जो अशोक स्तंभ है उसके शीर्ष भाग सबसे ऊपरी भाग में जो है वो 4 सिंह है, और वही अनुकृति को ही राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। इस चिन्ह में 4 सिंह हैं, लेकिन अगर सामने से हम लोग देखेंगे उसमें 3 सिंह दिखाई देते हैं, क्योंकि सिंह जो है उसमें शेर जो है पीठ में पीठ सटा के बैठे हुए, जिस कारण से सामने से देखने पर 3 ही सिंह दिखाई देते हैं और पीछे एक रहते हैं, तो टोटल 4 सिंह हैं। इस चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है ये मुंडको उपनिषद से लिया हुआ है, जिसका अर्थ होता है सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। इस चिन्ह के निचली पट्टी में घोड़ा लेफ्ट साइड से बाईं ओर से है और षाढ़ जो है दाईं ओर से है, और हाथी की आकृति है। प्रत्येक 2 पशु के बीच में एक चक्र भी है, प्रत्येक 2 पशु के बीच में एक चक्र भी है। जैसे घोड़ा और षाढ़ है तो दोनों के बीच में एक चक्र भी है। ऐसे आगे देखते हैं। अब जो इसमें 4 पशु है टोटल, सबसे पहले सिंह, घोड़ा, हाथी और षाढ़, ये चारों जो जानवर है इसमें दिए हुए हैं राज्य चिन्ह में, राष्ट्रीय चिन्ह में। इसके बारे में देखते हैं कि ये चारों का क्या प्रतीक माना गया है। सबसे पहले घोड़ा का देखते हैं। घोड़ा का प्रतीक माना गया परिश्रम, अदम्य शक्ति एवं प्रगतिशीलता का प्रतीक माना गया है घोड़ा। षाढ़ को देखते हैं। षाढ़ उसको हम कुंवर वाला बैल भी इसे बोलते हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का प्रतीक माना गया है। सिंह शेर को देखते हैं, साहस, शौर्य एवं निर्भरता का प्रतीक माना गया है। और हाथी देखते हैं, हाथी जो स्थिरता का प्रतीक माना गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का अभी तक 2 टॉपिक हमने पढ़ा है। इस वीडियो पे और अगले वीडियो में हम लोग ऐड करेंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 2 टॉपिक को देखा है, बाकी और जो टॉपिक बच रहे हैं उनको अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए फिर से आपको धन्यवाद, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। हमेशा नोटिफिकेशन अगर पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।